हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए 5 और एक्सिस बैंक ने आपस में कोलैबोरेशन किया हुआ है, आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। वैसे आप लोगों को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हमने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको बता दी हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च नहीं हुआ था। तो जो भी डिटेल्स इसके सामने आई थी वो डिटेल्स हमने आप तक पहुँचा दी थी। तो अभी इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें इस क्रेडिट कार्ड के बारे में एकदम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स एकदम डिटेल्स में समझेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस और चार्जेस को भी हम समझने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की स्पेशलिटी के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड में क्या खास है। तो ये क्रेडिट कार्ड नंबरलेस है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड पे किसी तरह का कोई भी नंबर नहीं होगा, न कार्ड नंबर होगा, न CVV होगा, न एक्सपायरी डेट। तो एकदम नंबरलेस सिंपल प्लेन क्रेडिट कार्ड होगा और ये क्रेडिट कार्ड आता है रुपे नेटवर्क के साथ में। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम आसानी के साथ UPI ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं, मतलब इसको UPI के साथ में लिंक किया जा सकता है, इससे UPI अकाउंट क्रिएट करके और UPI पेमेंट्स किया जा सकता है। तो अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि अगर ये नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है और हमें अगर कार्ड की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ी, मतलब अगर हमें अपना क्रेडिट कार्ड ये इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे करेंगे, हमें कार्ड की डिटेल्स, कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा 5 ऐप पर। आपको 5 ऐप में लॉगिन करना होगा तो आप कार्ड की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं और कार्ड की डिटेल्स का इस्तेमाल करके आप कार्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से आप खर्चे करना चाहें तो खर्चे कर सकते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स की। तो इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पे, या फिर आप कह सकते हैं कि फूड डिलीवरी पे, इसके अलावा लोकल कम्यूट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि राइड बुक करने पे, टैक्सी बुक करने पे और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट टिकट बुक करने पे 3% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो या फिर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स हो, उन सब पे 1% कैशबैक मिलेगा। सबसे पहले तो जो आपको कैशबैक मिलेगा वो कुछ चुनिंदा मर्चेंट कैटेगरी कोड्स पे मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, तो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। और कैशबैक पे कैपिंग होगी कि पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम आपको 1500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, तो वो मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो जैसे कि वॉलेट लोड, फ्यूल स्पेंड्स या फिर फ्यूल ट्रांजेक्शन्स, कैश विड्रॉल, परचेस ऑफ गोल्ड आइटम्स या फिर ज्वेलरी के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेस ऑफ गिफ्ट कार्ड्स, EMI ट्रांजेक्शन्स, या फिर अपने परचेसेस को, मतलब जो भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की है, खर्चे किए हैं, उनको अगर बाद में आप EMI में कन्वर्ट कर देते हैं तो उन पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कैशबैक मिला होगा तो वो जो है रिवोक कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। रेंटल पेमेंट्स पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, रीपेमेंट्स पे भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे MCC मतलब कि मर्चेंट कैटेगरी कोड भी दिया गया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एजुकेशन के लिए जो आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और जो UPI ट्रांजेक्शन्स 2000 से कम के होंगे उन पे भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेंगे पर ईयर। और अगर आपको लॉन्च की लिस्ट चेक करनी हो, जाननी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर, लेकिन पर स्टेटमेंट साइकिल में या फिर आप कह सकते हैं कि पर मंथ आपको मैक्सिमम 400 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको डाइनिंग डिलाइट्स का बेनिफिट मिलेगा कि जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि 10,000 से भी ज़्यादा हैं, उन पे आपको 15% तक का ऑफ मिलेगा। और ये एक रुपे नेटवर्क बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड को आप आसानी से UPI ऐप के साथ में लिंक कर सकते हैं या फिर आप कहिए UPI के साथ में लिंक कर सकते हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ में लिंक कर सकते हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और जितने भी ज़रूरी वीडियोज़ होंगे वो सारे आपको आई बटन में मिल जाएंगे,
और साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अब आइए बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है। तो अभी ये क्रेडिट कार्ड अपने इनिशियल स्टेज में है, मतलब ये क्रेडिट कार्ड अभी लोगों को मिलना शुरू हुआ है। तो वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरू में ये बताया गया है कि जो 5 के कस्टमर्स होंगे उनको ये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा शुरुआत में। तो अभी मेरे समझ में जो आ रहा है कि स्टार्टिंग में तो 5 के जो कस्टमर्स हैं उनको ये क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए पैनल या फिर विंडो ओपन होगा। तो 5 के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 5 एक ऐप है जो कि लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है। पहले इसका नाम अर्ली सैलरी था, मतलब कि ये एक जो है फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने 5 से लोन ले रखा होगा उनको ये क्रेडिट कार्ड अभी स्टार्टिंग में मिलेगा और उन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी भी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, चाहे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आपका खुद का बिजनेस हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, या आप सैलरीड हो, मतलब कि आप जॉब कर रहे हो। तो आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है सबसे पहले वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा अगर हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें जैसे कि इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की, तो वो डिपेंड करेगा आपके एम्प्लॉयमेंट पे, आपके प्रोफेशन पे, तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सैलरीड होंगे तो आपसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे सैलरी स्लिप, लेटेस्ट सैलरी स्लिप या पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप ली जा सकती है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो आपसे ITR की कॉपी ली जा सकती है। और आजकल तो ज़्यादातर केसेस में बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उन लोगों को जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है, जिनका पहले से सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर मौजूद होता है, जिनका खास करके क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा होता है, तो उनको बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बैंक इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं करता है। बाकी जो नए कस्टमर्स होते हैं जिनका पहले से कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं रहता, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहती है, कोई क्रेडिट रिपोर्ट नहीं रहती है, ना कभी लोन लिया, ना कभी क्रेडिट कार्ड लिया, कोई सिविल स्कोर नहीं, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं, तो हो सकता है कि उनसे बैंक इनकम प्रूफ की डिमांड करे। और अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई एनुअल फी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ये इस क्रेडिट कार्ड की एक और स्पेशलिटी है। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप बेझिझक ले सकते हैं। कार्ड रिप्लेसमेंट फी भी नील है, कुछ नहीं है, आप फ्री में अपने कार्ड को रिप्लेस करा सकते हैं। कैश पेमेंट फी, मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करें, ब्रांच विजिट करके कैश ले जा करके, तो ऐसे में आपसे 100 रुपये की फी ली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ही ऑनलाइन करते हैं तो ऐसे में आपसे कोई भी फी नहीं ली जाती, वो फ्री है बिल्कुल। बाकी ये कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आपको बैंक की तरफ से फ्री में दी जाती हैं, इनके लिए कोई फी या फिर चार्ज नहीं है। फाइनेंस चार्ज, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए होगा 3.6% पर मंथ और 52.86% पर एनम, यानी कि सालाना 52.86% होगा। और ये जो फाइनेंस चार्ज होता है ये तब आपसे लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। कैश विड्रॉल फी, कैश विड्रॉल करने पे मतलब कैश निकालने से अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज तो होता ही होता है, साथ ही साथ कैश विड्रॉल फी भी ली जाती है जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। जितना कैश निकालेंगे उसी के 2.5% आपको फी देनी होगी, और ये फी होगी कम से कम 500 रुपये। ओवर ड्यू पेनल्टी या फिर लेट पेमेंट फीस डिपेंड करेगी आपके ओवर ड्यू अमाउंट पे, जिस अमाउंट का आपने पेमेंट नहीं किया है, बकाया है, और जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है वो गुजर चुकी है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर चुका है, तो ऐसे में आपसे लेट पेमेंट फी या फिर ओवर ड्यू पेनल्टी ली जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, लेट पेमेंट फी मतलब कि आपने पेमेंट लेट कर दिया है, जो ड्यू डेट आपको दी गई थी, लास्ट डेट दी गई थी, उसमें पेमेंट आपने नहीं किया, तो ऐसे में आपसे लेट पेमेंट फी ली जाएगी। और ये लेट पेमेंट फी या फिर ओवर ड्यू पेनल्टी 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक होगी, डिपेंडिंग ऑन ओवर ड्यू अमाउंट या फिर स्टेटमेंट बैलेंस या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जिसका हमने पेमेंट नहीं किया, बकाया लगा रखा है। वो अमाउंट जितना होगा उसी के हिसाब से आपसे लेट पेमेंट फी ली जाएगी। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा लेट पेमेंट फी आपको देनी होगी।
ओवर लिमिट पेनल्टी, अगर आप क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर देते हैं, जितनी आपको क्रेडिट लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट पेनल्टी या फिर ओवर लिमिट फी ली जाती है, जो कि है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। जितना आप ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे उसी पे 2.5% आपसे फी ली जाएगी, जो कि कम से कम 500 रुपये फी होगी। चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो पेमेंट या फिर आप कह लीजिए ऑटो डेबिट डिसऑनर होने पे, फेल होने पे, रिटर्न होने पे आपसे फी ली जाएगी, जो कि कम से कम फी होगी 450 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा फी होगी 1500 रुपये। वैसे तो ये फी ली जाती है 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जितना आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट का अमाउंट है उसी के 2% ली जाती है, लेकिन कम से कम ये भी 450 रुपये ली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये फी जा सकती है 1500 रुपये तक। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी, अगर आप किसी फॉरेन करेंसी में इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं किसी विदेशी मुद्रा में, तो ऐसे में आपसे 3.5% मतलब 3.5% फी ली जाएगी, चार्ज लिया जाएगा, जितना आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा। जैसे कि अगर आप डॉलर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर कैलकुलेट करके 3.5% आपसे चार्ज लिया जाएगा, या फिर किसी भी विदेशी मुद्रा में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 3.5% आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, फी ली जाएगी। रेंट ट्रांजैक्शन फी के बारे में बात करें तो वो है 1% और ये मैक्सिमम आपसे फी ली जाएगी 1500 रुपये। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये से ज़्यादा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना रेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब रेंट ट्रांजैक्शन अगर 5000 रुपये का हो तो उस पर 1% कितना आएगा, 50 रुपये, तो 50 रुपये का चार्ज होगा, तो इस तरह से 1% लिया जाएगा। लेकिन अगर रेंट ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत बड़ा हो तो भी आपसे फ़ी 1500 रुपये से ज़्यादा की नहीं ली जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन तो मिल रहा है एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको सीधा रिडायरेक्ट किया जाएगा 5 ऐप पे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो, और अगर आप PC से करेंगे तो सीधा आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा 5 की वेबसाइट पे और आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो अगर आप इसको PC से अप्लाई करेंगे तो आपको सीधा पहुंचाया जाएगा 5 की वेबसाइट पे, जहां पे आपसे आपका मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जाएगा और ये लिखा होगा आगे कि गेट योर लोन नाउ। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें 5 का कस्टमर बनना पड़ेगा, मतलब 5 पे कम से कम आपको रजिस्टर करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और 5 के जरिए ही इस क्रेडिट कार्ड को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे तो वो 5 की वेबसाइट हो या फिर 5 ऐप हो। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन के जरिए अप्लाई करिए। आपको सीधा रिडायरेक्ट किया जाएगा 5 ऐप पे, मतलब अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर सीधा रिडायरेक्ट किया जाएगा और 5 ऐप डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। और अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको सीधा पहुँचाया जाएगा ऐप स्टोर पर, जहाँ से आपको ये ऐप 5 ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको 5 पे रजिस्टर करना होगा। तो पहले तो आपको 5 ऐप पे रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, तब आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको 5 का कस्टमर बनना है, एटलीस्ट आपको 5 पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है या फिर आप कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और उसके बाद आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो ये वीडियो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर के नहीं बनाया गया था। इस वीडियो में बस आपको इस 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देनी थी, डिटेल्स एकदम बतानी थी, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है और हिंट भी दे दिया है कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो या फिर ऐसे क्रेडिट कार्ड्स जिन पे आपको ऑफर्स ज़्यादा मिलते हैं तो वो भी आपको मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पिन कमेंट भी चेक कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।